रूहानी जामा। आप फरमाते हैं कि ये संसार 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसमें से निकलने का परमात्मा ने सिर्फ एक दरवाजा रखा है। वे दरवाजा कौन सा है? वे इंसान का जामा है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद परमात्मा ये अवसर केवल इसीलिए देता है कि हम इस मौके का फायदा उठाकर परमात्मा की भक्ति करके देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लें। इसीलिए मालिक फरमाते हैं कि मालिक की ये अति दया मेर और बख्शिश है कि हमें इंसान का जामा मिला है। फिर पता नहीं इंसान का जामा मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर ना जा सके। अगर इस देह में आने का कोई लाभ है तो वे केवल परमात्मा की भक्ति और उसका प्यार है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि बाल बच्चे तो हमें हर जन्म में मिलते आए हैं, खाना पीना ऐशो इशरत भी हमेशा करते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पहले हासिल नहीं कर सके तो वे केवल परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का प्यार है, परमात्मा की प्राप्ति है। इसीलिए मालिक हमें याद दिलाते हैं कि ये मालिक की अति दया मेर और बख्शिश समझो कि उसने हमें इंसान का जामा बख्शा है। हमें इस देह में बैठकर मालिक की बख्शिश से फायदा किस तरह उठाना है। फरमाते हैं, करो भक्ति जो करम दया, कि हमें वे भक्ति करनी है जिसके द्वारा हमारे कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाए। आप पहले समझा चुके हैं कि पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो इंसान का जामा प्राप्त होता है। इसीलिए जब तक पुण्य और पापों का सिलसिला खत्म नहीं होता तब तक हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, मालिक से मिलने के काबिल नहीं बन सकती। हर तरह की भक्ति हमें वापस ले जाकर परमात्मा से नहीं मिलाती। कोई खास ही भक्ति है जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाती है। भक्ति तो हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल की ओर थोड़ा बहुत जरूर होता है। उसके अधीन होकर हम दुनिया के जीव परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आम तौर पर मन के पीछे लगकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, मन मुख थाई न पाई। मन हमें बाहर मुखी कर देता है, कर्म कांड में फंसा देता है। इसीलिए ये जो मन के पीछे लगकर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, ये कभी हमें वापस अपने असली घर नहीं पहुंचा सकती। कौन सी भक्ति हमें अपने असली घर पहुंचाएगी? गुरु साहिब फरमाते हैं कि भाई, अगर शब्द की कमाई करके आप अपने मन को निर्मल और पवित्र कर लें, इसी भक्ति ने आपको अपने असली घर पर पहुंचाना है। महात्मा समझाते हैं कि जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है वे शब्द या नाम की कमाई है। हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति करने का तरीका ही नहीं आता। गलत रास्ते पर चलकर पापों के बोझ को और बढ़ा लेते हैं। गुरु साहिब आगे कहते हैं कि गुरुमुखों को मालिक के भक्तों और प्यारों को परमात्मा की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता है। जब हम भी उनके समझाने के अनुसार
मालिक के भाने में रहकर मालिक की भक्ति करेंगे तो फिर हम भी वापस अपनी असली घर पहुंच सकेंगे। मन बुद्धि के द्वारा जो मालिक से मिलने का तरीका सोचते हैं, रास्ता अपनाते हैं, वे हमें और अधिक बंधनों में फंसा देते हैं, बल्कि लोहे की जंजीरें उतारकर सोने की जंजीरों में जकड़ देते हैं। अगर आप सारी उम्र जमीन में बेमौसम का बीज ही बोते जाएंगे तो आपका बीज भी फजूल जाएगा, मेहनत भी फजूल जाएगी और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों को पता है कि जब भी जमीन में गेहूं बोया जाता है वे कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। अगर कोई गर्मी के मौसम में गेहूं बोएगा, चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा बीज क्यों ना बोए, खाद डाले, कितना ही पानी दे, वे फसल कभी पककर उसके घर नहीं आ सकती। वे जो मौसम का बीज है उसका फल हम वापस घर ला सकते हैं। इसीलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि अगर कलयुग का कोई धर्म है या कर्म है, कलयुग में आकर अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कीर्तन प्रधाना वे उस कीर्तन से कर सकते हैं। वे कौन सा कीर्तन है? गुरुमुख जपिए लाए ध्याना, जिससे कि गुरुमुख लोग ध्यान के साथ अपने अंदर सुनने में लगे हुए हैं। आपका इशारा शब्द की ओर है, नाम की ओर है। इसी को आपने कई बार कीर्तन कहा है, शब्द कहा है, इसी को अमर हुक्म अमृत नाम आदि कहकर बयान किया है।